हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ा है स्वास्थ्य एवं रोग यानी हेल्थ एंड डिजीज। और आज की क्लास में हम लोग एक संक्रामक रोग टाइफाइड के बारे में पढ़ेंगे। टाइफाइड, देखिए टाइफाइड जो है बैक्टीरिया के कारण होने वाला यह एक संक्रामक रोग है। देखिए ये जो आप बैक्टीरिया देख रहे हैं ये टाइफाइड के ही बैक्टीरिया है जिनको कहा जाता है सल्मोनेला टाइफी। ये इनका नाम है सल्मोनेला टाइफी। इसी बैक्टीरिया के कारण होने वाला यह एक संक्रामक रोग है। ठीक है, यह बैक्टीरिया हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं जी? अगर हम संक्रमित जल लेते हैं, है ना जी, संक्रमित भोजन लेते हैं, संक्रमित दूध पीते हैं, या फिर बिना अच्छी तरीके से साफ सफाई किए बिना ही हम लोग कोई सब्जी बनाते हैं, घर में सब्जी का सेवन करते हैं, कच्चा फल वगैरह खाते हैं बिना अच्छी तरह से साफ किए, तो यानी कह सकते हैं कि हमारे खान पान में अगर हम लोग का भोजन दूषित है, संक्रमित है, तो उसी के कारण ये बैक्टीरिया क्या होंगे, हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हम इस रोग से ग्रसित हो जाते हैं, है ना जी। तो अगर हम लोग बात करें ये हमारे अंदर कैसे जाता है, देखिए आप बाजार में जाइए, कोई भी फल सब्जी खरीदते हैं, तो एक्चुअल में क्या होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को टाइफाइड हुआ है, वो अपना कहीं मल त्याग किया या कहीं थूका, है ना जी, तो इस माध्यम से क्या होगा कि वहां पे जब मक्खियां बैठेंगी, वो मक्खियां फिर उठकर उसी साग सब्जी, आप मार्केट गए साग सब्जी लिए, या कोई आपका नूडल्स बिक रहा है, चाउमीन, है ना जी, समोसे बिक रहे हैं, वहां पे जाकर उस पर बैठ गई, तो वो क्या होंगे, वहां पे वो अपने साथ क्या लेके आई थी, उनके साथ वो बैक्टीरिया चिपक गया है ना जी। और वो बैक्टीरिया जो सल्मोनेला टाइफी है, वो बैक्टीरिया वहां उनके मक्खी के साथ चिपक के वो कहा गया, भोजन पे आ गया। और वही भोजन आप बिना साफ सफाई किए खा लेते हैं तो वो आपको हो जाएगा। या दूध ही संक्रमित है, अगर उसको अच्छी तरह से नहीं बनते हैं, पी लेते हैं, तो उसमें उसके बैक्टीरिया है ही, और वो आपको प्रभावित कर देंगे, आपके शरीर को संक्रमित कर देंगे। तो इसमें होता क्या है, ये क्या करते हैं ना, सल्मोनेला टाइफी, ये हमारी छोटी आंत की दीवारों को क्षतिग्रस्त करते हैं, ठीक है, और वहां से क्षतिग्रस्त करके ये हमारे रक्त में पहुंच जाते हैं, और जब रक्त में पहुंच जाएंगे तब इसका असर आपको दिखाई देने लगेगा। एक्चुअल में टाइफाइड का जो असर है आपके, अगर मान लीजिए ये जो बैक्टीरिया है ये आपके शरीर में प्रवेश कर गया, लेकिन आपको तुरंत इसके लक्षण नहीं पता चलेंगे। 10-12 दिन जब बीतेगा, जब आपके इस ब्लड में ये पहुंचेंगे, तब जाके लगेगा अरे यार मुझे टाइफाइड हो गया। तब आपको बुखार महसूस होगा, तब कमजोरी होगी, सिर दर्द होगा, ये सारी चीजें लक्षण तब दिखाई देते हैं, शुरू में आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये बहुत ही खतरनाक है, शुरू में पता नहीं चलता है, बाद में इसके सिम्टम्स धीरे धीरे ऊपर आते हैं, 10-12 दिन लग जाता है। जब ये जो बैक्टीरिया है पूरी तरह से आपके शरीर पे हावी हो जाता है, तब आपको पता लगता है कि आपको टाइफाइड हुआ है। तो बहुत सारे कारण है, बस आपको ध्यान रखना है कि आप भी जो भी भोजन करें वो साफ सुथरा स्वच्छ होना चाहिए, ठीक है। ये कई तरह से, अगर किसी को संक्रमण हुआ है, अब वह घर में ही शौच कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसका कनेक्शन है नाले के साथ, अब नाले में वो शौच बह के कहाँ चला जाएगा, नदी तालाबों में चला जाएगा, तो नदी तालाब में चला जाएगा तो उसका पानी कोई पिएगा तो वो भी संक्रमित हो सकता है, कोई जानवर उसका पीता है तो वो भी संक्रमित हो जाएगा उस रोग से। तो ऐसे कई सारे कारण है इस संक्रमण के फैलने के। तो इस टाइफाइड से बचने के लिए यही है उपाय कि हम लोग भोजन जो शुद्ध लें, अच्छी तरह से पका होना चाहिए, है ना जी, साफ सुथरा भोजन लें, जल भी शुद्ध होना चाहिए। तो इन सब चीजों पे अगर ध्यान रखते हो, है ना, दूध को हमें उबाल कर पीना चाहिए, ये सारी चीजें आप ध्यान रखते हो तो इस संक्रमण से आप बच सकते हैं, ठीक है ना जी। तो इसमें क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, तो तेज बुखार आएगा, शरीर में कमजोरी होगी, सिर दर्द आएगा, है ना जी, और बहुत सारे इसके लक्षण कह सकते हैं। जो हमारे डॉक्टर पल्स जो चेक करते हैं, वो पल्स धीमा हो जाना, ये सारी चीजें बहुत सारे, है ना। छोटी आंत क्या होता है, मैंने बताया कि छोटी आंत को ये प्रभावित करते हैं, है ना, कमजोर करते हैं, उस पर आघात करके क्षतिग्रस्त करते हैं। तो जब क्षतिग्रस्त करेंगे तो वहां से ब्लड निकलेगा, और वही ब्लड जो होगा वह वो जो रक्त होगा वो क्या होगा, आपके मल के द्वारा भी बहने लगता है कभी कभी, है ना जी। तो इसके ये पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ, फिर हम लोग इसके लक्षण देखेंगे और फिर रोकथाम की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाला संक्रामक
रोग है, संक्रामक रोग है। यह बैक्टीरिया सामान्यतः संक्रमित पेयजल, भोजन या दूध, और ये भी लिख सकते हैं इसमें, बिना अच्छी तरह साफ किए कच्चे फल एवं सब्जी के माध्यम से स्वस्थ मनुष्य के आहार नाल में प्रवेश करता है। आहार नाल समझ रहे हैं, मुख से लेके मल द्वार तक सब आहार नाल ही कहलाता है, यानी हमारे मुख से प्रवेश करता है और आगे बढ़ता है हमारे, और यह आंत की दीवारों को क्षति पहुंचाता है। और यहां लिख सकते हैं कि और यहां से रक्त प्रवाह में पहुंच जाता है। इसलिए डॉक्टर जो होते हैं जल्दी से उपचार के लिए आपके नस में ही सुई देते हैं। सुना ना, नस में सुई इसीलिए दिया जाता है ताकि तुरंत उपचार हो, क्योंकि वो तब तो आपके रक्त प्रवाह आपके रक्त में आ गया है, तो इसलिए सीधे ही नस में सुई देते हैं ताकि इसको जल्दी से जल्दी रोगी को ठीक किया जा सके। चलिए तो इसके लक्षण लिख लेते हैं। लक्षण कौन कौन से हैं जी? तो हम लोग लक्षण में लिख सकते हैं। पहला लक्षण कि तेज बुखार हो जाता है। तेज बुखार, कमजोरी, सिर दर्द, पसीना आने लगता है, पसीना आना, नाड़ी की गति धीमी होना, ठीक है, ये इसके लक्षण है। और क्या कह सकते हैं? दूसरा पॉइंट यहाँ पे देते हैं। इसका बुखार जो होता है लगभग 3 सप्ताह तक रहता है। लिख सकते हैं कि टाइफाइड का बुखार करीब 3 सप्ताह तक रहता है। ठीक है ना जी? और क्या हो सकता है इसमें? मैंने ये भी बताया कि ये छोटी आंत को प्रभावित करेगा, तो जाहिर सी बात है उसमें छोटी आंत को क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं, उसमें घाव निकल जाता है जिसको अल्सर कहते हैं, और जिससे रक्त भी बहने लगता है ना जी? तो यहाँ लिख सकते हैं ये भी लक्षण में कि रोगी के छोटी आंत में कभी कभी अल्सर हो जाता है, जिससे रक्त बहने लगता है। अल्सर हो जाता है जिससे क्या होता है जी? रक्त बहने लगता है। इसका रोकथाम अब क्या है, इसको देख लेते हैं। देखिए, अगर हम लोग इसके रोकथाम की बात करें तो सबसे ज्यादा तो जरूरी है स्वच्छता रखनी, साफ सफाई रखनी, है ना जी? सबसे पहले हमें स्वच्छता पे ध्यान रखनी चाहिए, व्यक्तिगत साफ सफाई होनी चाहिए, रहने की जगह आसपास में सब मक्खियां वगैरह न पनपनी चाहिए, है ना जी? पेयजल संक्रमित नहीं होना चाहिए, भोजन संक्रमित नहीं होना चाहिए, है ना? अच्छा, अगर कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को ज्यादा टाइफाइड मतलब ज्यादा आगे तक बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है उसके कह सकते हैं कि आंत में अल्सर हो जाएगा, और अल्सर को
अल्सर की संभावना से बचने के लिए हमें करना क्या होगा कि उसको ऐसा भोजन देना चाहिए जो आसानी से पच जाए, अच्छा से डाइजेस्ट हो जाए, यानी कि ऑयली, ज्यादा मसाला वाला ये सब भोजन नहीं देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, और क्या होना चाहिए? टाइफाइड एंटीबैक्टीरियल टीका जो लगता है, ठीक है ना जी, उसको 3 वर्ष पे संक्रमण की सुरक्षा देता है, 3 वर्ष पे वो लगवाने चाहिए, जिसे हम लोग TAB कहते हैं, टाइफाइड एंटीबैक्टीरियल। टाइफाइड एंटीबैक्टीरियल का टीका लगता है, ये 3 वर्ष तक हमें संक्रमण से रोकेगा। तो ये बच्चों को लगता भी है, क्यों ना कभी कभी ये योजना चलती है जिसके तहत सबको टीका ही लगता है। ठीक है, तो इसके बारे में यही सब लिख लेते हैं कि इस रोग को फैलने से रोकने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता आसपास में सफाई, ताकि मक्खियां ना पनपे। ठीक है ना जी। और क्या होना चाहिए? पेयजल और भोजन को संक्रमित होने से बचाने के लिए बचाना चाहिए। अब बचाने के लिए क्या कर सकते हैं आप? उसको ढक के रखेंगे, उसको साफ सुथरा रखेंगे, है ना जी। और क्या कर सकते हैं इसमें? आंत में अल्सर होने की संभावना या हो भी गया हो तो वो रोकने के लिए रोगी को हल्का तथा आसानी से पचने वाला भोजन देना चाहिए, है ना जी। और क्या कर सकते हैं? तो और पॉइंट में लिख सकता हूं कि TAB, जिसका मतलब है टाइफाइड एंटी बैक्टीरियल के टीके लगवाने चाहिए। ये 3 वर्ष तक काम करता है। ठीक है, 3 वर्ष तक संक्रमण से रोकता है, तो ये जरूरी है ना जी। तो यही हम लोग का उपचार कर सकते, उपाय कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले संक्रामक रोग को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल से वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।